प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। तू है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। तू है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, यह पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए मरे और हमारे लिए पुनर्जीवित हुए। और प्रभु का इस महान प्रेम को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में याद करते हैं। तो हमारे लिए एक अवसर है, एक सुनहरा मौका है, विशेष करके इस पवित्र मिस्सा बलिदान के जरिए प्रभु को अनुभव करने का, प्रभु का प्रेम को एहसास करने का। और इसलिए जब कभी भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, सबसे पहले अपने आप को तैयार करते हैं। और इस तैयारियां के जरिए हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम पवित्रता, शुद्धता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें। आइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए और विशेष करके प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए अपने पापों को याद कीजिए। मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में कई सारी कमजोरियां हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कराती है और हम अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और प्यार के वजह हमें अवसर देते हैं, पुनः अपने पास बुलाते हैं। और इसलिए हमें वचन बताता है, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। वचन बताता है कि आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। आइए हम भी पश्चाताप करते हुए यीशु के पास, ईश्वर के पास लौटे, जिससे हमारे पाप मिट जाए। अपने मन को देखिए, हृदय को देखिए, विचार को देखिए, दृष्टि को देखिए, जुबान को देखिए, व्यवहार को देखिए, कर्म को देखिए। क्या इनके द्वारा मैंने पाप किया है? यदि हाँ, तो सारे पापों को परमेश्वर को अर्पित कीजिए, यीशु को समर्पित कीजिए। सारे पापों के प्रति माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए
और आइए हम भक्तिपूर्वक क्षमा याचना का गीत गाएं। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। 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 तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। अंधों को तूने आँखें दी, गूंगों को वाणी। अंधों को तूने आँखें दी, गूंगों को वाणी। मुझ पापी पर दया करो प्रभु, मैं हूँ अज्ञानी। मुझ पापी पर करो प्रभु, मैं हूँ अज्ञानी। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। दुनिया के पापर ले परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर हैं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। गाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप
बापू जग के हर तारना, हम तेरी महिमा गाते रहे, एक साथ महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामक्षी सब जन को। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के समक्ष लाए और कलीसिया की प्रार्थना के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह की ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पल स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 12, 16 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में
मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हमें मनुष्य भी से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सोए गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 17, 20 से 26 तक। धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरोस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से पढ़ते हैं और नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनका जीवन कुछ और ही होता है। मधुमय होता है, सदाबहार होता है, आकर्षक होता है, रौनक होता है और वे उस वृक्ष के सदृश होते हैं जो वृक्ष पानी के किनारे, नदी के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष की जड़ें पानी तक पहुंचती है और इसलिए उस वृक्ष में सालों भर फल लगे हुए होते हैं, पत्ते हरे भरे होते हैं और यहाँ तक कि उन सारे पत्ते औषधि के काम में आते हैं। और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन ऐसा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर से जुड़ने के बाद, परमेश्वर पर भरोसा करने के बाद उनके जीवन में आनंद ही आनंद और शक्ति ही शक्ति, कृपा ही कृपा बहती है। और इसके विषय में नबी यशायाह कहते हैं, अध्याय 40 वाक्य 31 में,
वचन इस प्रकार है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु शिथिल नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उन पर बहती है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे साथ वही होता है। हम कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद हमें कोई थकान नहीं होता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, प्रभु की शक्ति हमें प्राप्त होती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत करो। वचन बताता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अक्सर हम मनुष्यों के जीवन में क्या होता है, सबसे पहले हम अपने आप में विश्वास करने लगते हैं, सबसे पहले हम अपने गुणों पर विश्वास करने लगते हैं, सबसे पहले अपने टैलेंट्स पर विश्वास करने लगते हैं। नतीजा सफल होते जरूर हैं किंतु लास्टिंग नहीं होता है। सफल होते हैं जरूर लेकिन अंतिम तक धीर नहीं बना रहता है, क्योंकि बाद में हम गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कम समय में बहुत आगे बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद गिरता भी है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप पर विश्वास करता है, अपने गुणों, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है। और इसलिए परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए संदेश यही है कि हम अपना विश्वास और भरोसा को प्रभु पर लगाएं। और जब हम प्रभु पर लगाते हैं तो हम फल उत्पन्न करते हैं। और ये फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मिलनसारी इत्यादि फलों को उत्पन्न करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर हमें इसीलिए बुलाए गए हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा रखें। प्रभु हमें यह भी चेतावनी देते हैं पाठ के माध्यम से, नबी यिर्मयाह के माध्यम से, कि जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है वे उस वृक्ष के सदृश है जो वृक्ष मरुभूमि में लगाया गया है। वो अपने जीवन में अच्छाई को कभी नहीं देखता है, कतई नहीं देखता है। आप सोच लीजिए कि जितने भी वृक्ष मरुभूमि में है अच्छे जीवन नहीं देखते हैं। बारिश नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, सब कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भरोसा के बिना, विश्वास के बिना हम बंजर हो जाते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमारे लिए संदेश है कि हमारे अंदर में जो विश्वास और भरोसा है उसको मजबूत करें, प्रभु में लगाएं। प्रभु ही हमारा केंद्र होना चाहिए। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस विश्वासियों को बताना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए आए हैं। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजे हैं ताकि हम पापों से बचे, पापों से मुक्ति पाए, हमारा उद्धार होगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब इस पृथ्वी पर हुआ, कुछ लोग स्वीकारे, कुछ लोग नहीं स्वीकारे। और नतीजा क्या होता है? यीशु के साथ अत्याचार, यीशु अपमानित होते हैं, यीशु क्रूस को स्वीकारते हैं, यीशु मृत्यु को स्वीकारते हैं और अंतिम दिन हमारे लिए पुनर्जीवित होते हैं महिमा के साथ। और आज विश्वासियों के जीवन में वही समस्या है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसी समस्या को समझाने के लिए, हल करने के लिए पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पुनर्जीवित नहीं होते हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यदि पुनर्जीवित नहीं होते तो जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन शिक्षा को हम पाए हैं और जिन शिक्षा को हम बताए हैं, वह व्यर्थ है, व्यर्थ। और आगे कहते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए हैं तो हम साधारण मनुष्य से वह और दयनीय हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं।
और जो भी उन पर विश्वास करते हैं या जितने भी लोग उन पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। वचन में बताता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं, हमें अनंत जीवन दिलाते हैं। उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम पुनर्जीवित होते हैं। और इसलिए वचन में भी हम पढ़ते हैं जो विश्वास करते हुए मर भी जाता है, मरने पर भी वह पुनर्जीवित होता है अंतिम दिन में। और इस तथ्य को संत पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं, बताते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम भी कई प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए होते हैं और उन प्रश्नों के जरिए हमारा विश्वास कम होने लगता है, हमारा भरोसा अल्प होने लगता है, संदेहमय और प्रश्नमय होने लगता है। ऐसे समय में संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही मार्ग है। तो आइए हम विश्वास करते हैं। संत पौलुस के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि कितनी भी दयनीय परिस्थिति क्यों ना आवे, कितने भी हमारे सामने प्रश्न क्यों ना उठे, हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए आए हैं, प्रभु हमारे लिए मरे हैं, प्रभु हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं। आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम प्रभु का पहाड़ी प्रवचन के बारे में सुनते हैं और वहाँ प्रभु विशेष रूप से गरीबों, शोक मनाने वाले लोगों, दुखी लोगों, तरह तरह के लोगों को कहते हैं, धन्य है तुम्हारे लिए स्वर्ग प्राप्त है। अभी तुम दुख झेलते हो, कष्ट उठाते हो, शोक मनाते हो, बाद में तुम आनंद मनाओगे, बाद में तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं धन्य है वे जो गरीब है, प्रभु कहते हैं, प्रभु गरीब बनने के लिए नहीं बुला रहे हैं, प्रभु शोक मनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, प्रभु दुख और कष्ट उठाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि कहते हैं इसके जरिए तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, इसके जरिए तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में अत्याचार होता है, जब हम दुख और समस्या को झेलते हैं, जब हम विपरीत परिस्थितियों में जीवन बिताना शुरू करते हैं, वह हमारे लिए विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए है। उसके जरिए हम विनाश नहीं होंगे बल्कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उसके जरिए हम नष्ट नहीं होंगे बल्कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इसलिए गरीबों, शोक मनाने वाले लोगों को, दुख और कष्ट उठाने वाले लोगों को, प्रभु के नाम और विश्वास के नाम पर अत्याचार सहने वाले लोगों को प्रभु कहते हैं धन्य है। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हम भी दुख, कष्ट, समस्या का अनुभव करते हैं, इसको हम विश्वास की दृष्टि से देखें, भरोसा की दृष्टि से देखें, ताकि हम भी प्रभु के द्वारा बनाए गए राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए एक साथ बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्हें पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और कलीसिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए कलीसिया की सफलतापूर्वक अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु यीशु, हम समस्त विश्व में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे स्वर्ग राज्य के विकास के बारे में उचित शिक्षा दें और इसके रहस्यों को लोगों को समझा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण अत्याचार सहते हैं। प्रभु, आप उन्हें बल प्रदान कर ताकि वे अपने ख्रिस्तीय विश्वास में जीवन के अंत तक दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु, हम समस्त युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सांसारिक मोह माया में फंसकर प्रभु आपसे दूर हो गए हैं। हे प्रभु, आप उन सबों पर दया कर और उन्हें संसार के सभी मोह माया और बंधनों से मुक्त कर, जिससे वे पश्चाताप करते हुए आपके पास लौटे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, हम उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं और पीड़ाएं सहते हैं। प्रभु, तू सभी वैद्यों का वैद्य है। अपने पावन हाथ बढ़ाकर उन्हें उनके रोगों से मुक्त कर उन्हें चंगाई दे, ताकि सभी रोगी स्वस्थ होकर तेरे गुणगान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी
वन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करें और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर तपसा। पावन 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 हे पावन। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च जगत। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। जो प्रभु के नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। तेरे ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च जगत। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर तपसा। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयाल दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं,
मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। ओ मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से